सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सत्संग जी आज हम आपको एक साखी सुनाएंगे जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा। तो सत्संग जी बहुत ही सुंदर साखी होने वाली है। आप जी के चरणों में प्रार्थना है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ भोर में उठकर दूर झरनों में स्वच्छ पानी लेने आया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े बड़े घड़े लेकर जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच जाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सोच सोच कर बहुत परेशान रहने लगा। फिर किसान ने उसे कहा, मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों का भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम्हारी सोचो, अगर तुम जैसे ही वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। पर क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती जा रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करते ही उसकी उदासी दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वह मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। तो सत्संग जी हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें परमात्मा ने जिस रूप में जिस रंग से बनाया है सत्संग जी, हमें उस अवस्था में ही रहना चाहिए। क्योंकि सत्संग जी जो हमारी अवस्था परमात्मा ने बनाई है वही सबसे उत्तम है, वही सबसे ठीक है। क्योंकि सत्संग जी जो परमात्मा की दी हुई चीज़ है उसमें हमें कभी भी कमी नहीं निकालनी चाहिए और आपस में प्रेम भाईचारा रखना चाहिए। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।